बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचें, अगर आपके पास किसी की अमानत हो और आप खुद शदीद मुश्किल में हो, तो क्या आप उस अमानत को हाथ लगाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने मुश्किल हालात के बावजूद अमानत में खयानत नहीं की और इसी ईमानदारी ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबक आमोज़ कहानी। कहानी उन्वान, अमानत की हिफाजत। एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारता था, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और अच्छा अखलाक था। कस्बे के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर अमानत किसी के पास रखनी हो तो यूसुफ से बेहतर कोई नहीं। एक दिन कस्बे का एक अमीर ताजिर लंबे सफर पर जा रहा था। उसके पास सोने के कीमती सिक्के थे जिन्हें वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, यूसुफ, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी ये अमानत महफूज रख सकते हो? यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें, आपकी अमानत मेरे पास बिल्कुल महफूज रहेगी। ताजिर ने सकों की भारी थैली यूसुफ के हवाले की और सफर पर रवाना हो गया। चंद दिन गुजर गए। अचानक यूसुफ के घर में मुश्किल आ गई। उसकी वालदा शदीद बीमार हो गईं और डॉक्टर ने फौरन इलाज करवाने को कहा, मगर यूसुफ के पास इतने पैसे नहीं थे। रात को वो परेशान बैठा था। उसकी नज़र बार बार उस थैली पर पड़ रही थी जिसमें सोने के सिक्के थे। उसके दिल में एक आवाज़ आई, अगर तुम सिर्फ एक या दो सिक्के ले लो तो शायद किसी को पता भी न चले। मगर इसी लम्हे उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई। वो हमेशा कहती थीं, बेटा, अमानत में खयानत करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। यूसुफ ने फौरन थैली को उठाया और मजबूती से बंद कर दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहता, आप ही मेरी मदद करें। चंद दिन बाद वो ताजिर वापस आ गया। उसने यूसुफ से अपनी अमानत वापस मांगी। यूसुफ ने बगैर ताखीर के सिक्कों की थैली उसे दे दी। ताजिर ने जब थैली खोली तो हैरान रह गया। एक सिक्का भी कम नहीं था। उसे मालूम था कि यूसुफ के घर के हालात मुश्किल हैं। उसने हैरत से पूछा, यूसुफ, मैं जानता हूँ कि तुम मुश्किल में थे, फिर भी तुमने उस थैली को हाथ नहीं लगाया। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, मैं लोगों को धोखा दे सकता हूँ, मगर अल्लाह को नहीं। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज के ज़माने में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। फिर उसने ऐलान किया, आज से तुम मेरे कारोबार के शरीक हो, क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा काबिले एतमाद इंसान नहीं देखा। यूं यूसुफ की अमानतदारी ने उसकी तकदीर बदल दी। चंद साल बाद वही यूसुफ कस्बे के कामयाब ताजरों में शुमार होने लगा, मगर उसने कभी अपनी ईमानदारी और आजिज़ी नहीं छोड़ी। सबक, अमानतदारी वो खजाना है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना देता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, अगर आप यूसुफ की जगह होते तो क्या आप भी अमानत को हाथ न लगाते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।